बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य में एक न्यायप्रिय राजा शासन करता था। वह बहुत ही समझदार था, लेकिन उसमें एक कमी थी। वह अपने महामंत्री पर अत्यधिक निर्भर था। राज्य का हर निर्णय महामंत्री की राय के बिना नहीं लिया जाता था। राजा को अपने मंत्री की सलाह पर इतना भरोसा था कि उसने खुद निर्णय लेना ही छोड़ दिया था। राजमहल में एक अनोखा तोता रहता था जिसका नाम था सुदर्शन। यह कोई साधारण तोता नहीं था, बल्कि बहुत ही ज्ञानी और चतुर था। वह हर रात राजा को कहानियां सुनाया करता था। एक दिन राजा ने तोते से कहा, सुदर्शन, आज मुझे कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिससे मैं कुछ नया सीख सकूं। तोता मुस्कुराया और बोला, महाराज, आज मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण सीख देने वाली कहानी सुनाता हूं। ध्यान से सुनिए। राजा ने कहा, ठीक है। दोस्तों, भानगढ़ नामक एक राज्य में राजा वीर प्रताप सिंह राज करते थे। भानगढ़ के पराक्रमी और न्यायप्रिय शासक थे। वे जितने बहादुर वे थे, उतने ही बुद्धिमान भी वह थे। एक दिन जब वे शिकार से लौटे तो महल के आंगन की दुर्दशा देखकर विचलित हो उठे। छोटे छोटे राजकुमार खेल खेल में पूरे आंगन को अस्त व्यस्त कर चुके थे। कहीं भोजन बिखरा था तो कहीं किसी शिशु ने मल त्याग कर दिया था। वीर प्रताप ने अपनी भाभी सत्यवती से नाराजगी जताते हुए कहा, भाभी, यह महल का आंगन है या पशुओं का बाड़ा? कोई कैसे इस स्थिति में भोजन ग्रहण करेगा? सत्यवती, जो तेज तर्रार स्वभाव की थी, तुरंत व्यंग्य कसते हुए बोली, ठीक है, देखूंगी तुम कौन सी सर्वगुण संपन्न रानी को ब्याह कर लाते हो। इतनी बातें बना रहे हो तो जाओ और जाकर चंद्रलेखा जैसी रानी को ब्याह कर लाओ। वीर प्रताप को भाभी की यह बात चुभ गई। वे बिना भोजन किए ही खड़े हो गए और गर्व से बोले, अब तो मैं रानी चंद्रलेखा को ही ब्याह कर यहां लाऊंगा। रानी चंद्रलेखा न केवल अद्वितीय सुंदरता की धनी थी, बल्कि वह अपूर्व विदुषी भी थी। उसके रूप और बुद्धि की चर्चा दूर दूर तक थी। अनेकों राजा, महाराजा, सम्राट और वीरवर उससे विवाह करना चाहते थे, लेकिन रानी की एक कठिन शर्त थी, जो भी मेरी चुप्पी को तोड़कर रात के 4 पहरों में 4 बार बुलवा देगा, मैं उसी से विवाह करूंगी। जो असफल होगा उसे जीवन भर मेरी कैद में रहना होगा। अब तक 110 राजा और राजकुमार यह प्रयास कर चुके थे, पर कोई भी उसे एक बार भी बुलवा नहीं सका था। वे सभी उसकी कैद में पड़े थे। रानी चंद्रलेखा ने अपने महल के सामने एक विशाल नगाड़ा रखवाया था। जो भी उससे विवाह का इच्छुक होता, उसे उस नगाड़े पर प्रहार कर अपनी चुनौती घोषित करनी होती। वीर प्रताप सिंह ने अपने 4 विशेष अदृश्य योद्धाओं की सहायता से एक योजना बनाई। ये योद्धा अत्यंत शक्तिशाली थे और किसी को दिखाई नहीं देते थे। उन वीरों के साथ राजा शाम होने से पहले ही रानी चंद्रलेखा के महल के सामने पहुंच गए। उन्होंने महल के द्वार पर जाकर अपने घोड़े को रोका और नगाड़े पर जोरदार प्रहार किया। नगाड़े की गूंज पूरी नगरी में फैल गई। ढोल की आवाज सुनकर रानी ने अपने सेवकों को आदेश दिया, ढोल बजाने वाले को आदर सहित अतिथि गृह में ले जाए और उचित सत्कार किया जाए। रात का पहला पहर शुरू होने से पहले ही रानी चंद्रलेखा 16 श्रृंगार कर अपने महल में पलंग पर बैठ गई और सेवकों को आदेश दिया कि राजा वीर प्रताप को उनके समक्ष लाया जाए। महल के दरबार में रानी चंद्रलेखा अत्यंत गरिमा और शांति के साथ विराजमान थी। उसके चारों ओर दास दासियां खड़ी थीं, लेकिन स्वयं रानी निर्विकार और मौन थी। स्वयं राजा वीर प्रताप भी रानी के समक्ष एक कांटों से बनी कुर्सी पर बैठ गए। उन्होंने रानी से बातचीत करने का प्रयास किया, परंतु रानी चंद्रलेखा ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह मानो पत्थर की मूर्ति की भांति उनके सामने बैठी रही। तब राजा वीर प्रताप ने रानी के पलंग की ओर देखते हुए मजाक में कहा, अरे भाई, रानी तो कुछ बोलेगी नहीं, अब तू ही कुछ बोल जिससे रात कट जाए। यह सुनकर पलंग के पास बैठे अदृश्य वीर ने उत्तर दिया, महाराज, मुझमें इतना विवेक कहां कि आपको कोई कथा सुनाऊं। हाँ, यदि आप कुछ कहेंगे तो मैं हुंकारा अवश्य भर दूंगा। राजा वीरसेन मुस्कुराए और बोले, ठीक है, तो फिर सुनो। बहुत समय पहले की बात है। एक शक्तिशाली राज्य में राजकुमार वीरेंद्र और एक धनी व्यापारी का पुत्र अर्जुन बचपन से साथ बड़े हुए। दोनों एक ही विद्यालय में पढ़ते, एक साथ खेलते और एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। उनकी मित्रता इतनी प्रगाढ़ थी कि कोई भी उन्हें अलग नहीं कर सकता था। समय बीता और वे दोनों युवा हो गए। एक दिन अर्जुन के पिता ने उसे बुलाया और कहा, बेटा, अब तुम युवा हो चुके हो। तुम्हारी पत्नी वर्षों से मायके में है। अब समय आ गया है कि तुम उसे अपने घर ले आओ। दोस्तों, पुराने समय में छोटी उम्र में विवाह कर दिए जाते थे और जब लड़का लड़की बड़े होते तब लड़की को ससुराल लाया जाता। अर्जुन ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं अपने मित्र राजकुमार वीरेंद्र को भी अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। हमने एक दूसरे से वादा किया है कि हम कभी भी अलग नहीं होंगे। व्यापारी ने सहमति जताई, परंतु उसे चिंता थी। बेटा, तुम्हारी ससुराल में राजकुमार की आवभगत उसकी प्रतिष्ठा के अनुरूप होनी चाहिए, नहीं तो उसे बुरा लग सकता है। धनी व्यापारी का पुत्र अर्जुन अपने पिता से अनुमति लेकर राजकुमार के साथ अपनी ससुराल की तरफ चल पड़ा। वह दोनों कुछ दूर ही चले होंगे। तभी अर्जुन को मन ही मन उसे पिता की कही हुई बात खाई जा रही थी कि राजकुमार की खातिरदारी उसकी प्रतिष्ठा के अनुरूप ना हुई तो कहीं उसे बुरा न लग जाए। रास्ते में एक देवी का मंदिर पड़ता था। मान्यता थी कि वहां जो कोई कुछ भी मांगता उसकी मुराद पूरी हो जाती। धनी व्यापारी का पुत्र अर्जुन और राजकुमार भी जब मंदिर के सामने पहुंचे तो वह भी मंदिर में माता के दर्शन के लिए चले गए। अर्जुन ने मन ही मन हाथ जोड़ और देवी माँ से प्रार्थना की, हे देवी माँ, मेरे लिए मेरे मित्र से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मेरी ससुराल में उसकी आवभगत उसकी प्रतिष्ठा के अनुरूप ही हुई तो वापस लौटते समय मैं आपको अपना सिर भेंट कर दूंगा। दर्शन करके वे दोनों आगे चल पड़े और कुछ समय की यात्रा के बाद अर्जुन यानी व्यापारी का पुत्र अर्जुन के ससुराल पहुंच गए। अर्जुन का ससुर
अपने नगर का बहुत बड़ा जाना माना साहूकार था। उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने अपने दामाद और उसके मित्र की खूब अच्छे से खातिरदारी की और 10 दिन तक उन्हें जाने नहीं दिया तथा बड़े मान सम्मान के साथ उनकी आवभगत की, जिससे अर्जुन और राजकुमार बहुत प्रभावित हुए। 11वें दिन अर्जुन के बहुत कहने पर उन्होंने बड़े आदर सत्कार सहित अपनी बेटी के साथ उनको विदा कर दिया। रास्ते में राजकुमार ने अपने मित्र के आगे उसके ससुराल वालों की बड़ी प्रशंसा की। चलते चलते जब वे देवी माँ के मंदिर के सामने पहुंचे तो व्यापारी का पुत्र अर्जुन अपनी पत्नी और मित्र से कहा कि आप दोनों थोड़ी देर यही विश्राम करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। इतना कहकर अर्जुन मंदिर के अंदर चला गया। देवी माँ को प्रणाम किया और अपनी प्रतिज्ञा अनुसार उसने अपना सिर काटकर देवी के चरणों में अर्पित कर दिया। जब बहुत देर तक वह नहीं आया तो राजकुमार वीरेंद्र उसे देखने के लिए मंदिर के अंदर गया। उसका कटा हुआ सिर देखकर उसके पैरों नीचे से जमीन खिसक गई। सोचा अगर मित्र ही जिंदा नहीं रहा तो मैं जीकर क्या करूंगा। उसने भी अपना सिर कलम कर लिया। उधर जब नव विवाहिता अवंतिका को बहुत देर इंतजार करते हो गई, वह भी किसी अनहोनी की आशंका से मंदिर के अंदर जब उसने वहां का नजारा देखा तो उसके होश उड़ गए। उसकी जोरदार चीख से वातावरण दहल उठा। रोते हुए वह देवी माता के सामने बोली, हे माँ, यह क्या अनर्थ हो गया। अपने पति के बिना मैं ससुराल जाकर क्या करूंगी। सब मुझे ही अभागन कहकर मेरे ऊपर लांछन लगाएंगे। अब मेरे जीने का भी कोई मतलब नहीं रह गया। जैसे ही उसने तलवार उठाई तभी देवी माँ प्रकट हुई और उसका हाथ पकड़ते हुए उसे ऐसा करने से रोक दिया। तब अवंतिका बोली, हे देवी माँ, मेरे पति और उनके मित्र की बलि तो आप ले ही चुकी हो। इन दोनों को तो आपने अपना बलिदान देने से नहीं रोका, तो अब मुझे क्यों रोक रही हो। मेरी भी बलि ले लीजिए। और वैसे भी मैं अपने पति के बगैर जीकर भी क्या करूंगी। देवी माँ बोली, मैं तुम्हारे पति की भक्ति, राजकुमार वीरेंद्र की दोस्ती और तुम्हारी अपने पति के प्रति निष्ठा और प्रेम देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। इसलिए मैं तुम्हारे पति और राजकुमार दोनों को जीवन दान देना चाहती हूँ। तुम ऐसा करो, दोनों के शीश उनके धड़ के ऊपर पहले जैसे थे वैसे ही रख दो, मैं उन्हें पुनजीवित कर दूंगी। अवंतिका ने जल्दी जल्दी से उन दोनों के सिर उठाए और उनके धड़ के ऊपर रख दिए। देवी माँ ने अपना हाथ उठाकर एक दिव्य प्रकाश की किरण छोड़ी और दोनों जीवित हो गए। उनको जीवित करने के बाद देवी माँ अंतर्ध्यान हो गई, लेकिन जल्दबाजी में अवंतिका से एक गड़बड़ हो गई। उसने अपने पति का सिर राजकुमार के धड़ के ऊपर रख दिया और राजकुमार का सिर उसके पति के धड़ पर। राजा वीर प्रताप रानी के पलंग से बोले, रानी के पलंग बताओ, अब अवंतिका किसकी पत्नी हुई, व्यापारी का पुत्र अर्जुन के धड़ वाले की या फिर उसके शीश वाले की। रानी का पलंग बोला, महाराज, मेरे अंदर इतना दिमाग कहाँ कि मैं आपकी ये गुत्थी सुलझा पाऊं। मैं तो यहाँ पड़ा रहता हूँ एक तरफ, ना कभी रानी मुझे झड़का है ना कभी बिछाना है, मेरे ऊपर तो धूल जमी रहती है। ये सुन रानी चंद्रलेखा गुस्से से बोली, रे पलंग, तेरी यह मजाल, हर रोज तुझे अच्छे से झड़कना, हर रोज तेरे ऊपर नई चद्दर बिछाती हूँ। तू मुझसे तो कभी बात करता नहीं और परदेसियों के साथ तू मेरी झूठी बुराई करता। सुबह होने दे, तेरे 10 टुकड़े ना करवाए तो कहना। फिर रानी राजा वीर प्रताप से बोली, आपके न्याय के बहुत चर्चे सुने हैं, आप ही बताओ अवंतिका किसकी हुई। तब राजा वीर प्रताप बोले, हे रानी अवंतिका, उसके पति के सिर वाले की हुई। रानी के बोलते ही राजा वीर प्रताप बोले, बजाओ ढोल, गूंजे नगाड़ा। रानी चंद्रलेखा ने पहली बार वाणी खोली। ढोल वाले ने तेजी से ढोल पर डंका दे मारा। डंके की आवाज सुन जेल में पड़े रानी के कैदी भी खुश हो गए, आपस में फुसफसाने लगे। लगता है कोई साहसी योद्धा आया है जो रानी को 4 बार बुलवाकर हमें भी इस कैद से मुक्त करवा देगा। रानी फिर से एक पत्थर की मूर्त की तरह चुपचाप बैठ गई। राजा वीर प्रताप रानी के मटके के ऊपर रखे वीर से बोले, भाई, रानी के मटके रात का एक पहर तो रानी के पलंग ने कटवा दिया, अब तुम भी कुछ कह सुनाओ, ऐसे तो यह रात कटेगी नहीं। तब रानी के मटके के ऊपर रखा हुआ वीर बोला, महाराज, मेरे अंदर इतनी बुद्धि कहाँ कि मैं आपको कुछ कह सुनाऊं। हाँ, आप कुछ कहेंगे तो हुंकारा जरूर भर दूंगा। तब राजा वीर प्रताप बोले, अगर ऐसी बात है तो सुनो। फिर बचपन में साथ खेलने कूदने वाले राजा और साहूकार के पुत्र में बहुत गहरी मित्रता थी। नादान उम्र में दोनों ने एक दूसरे से वादा किया, जिसकी शादी पहले होगी वह अपनी पत्नी को पहली ही रात दूसरे के पास भेजेगा। समय बीता, बात भी पुरानी हो गई, दोनों जवान हो गए। साहूकार ने अपने लड़के गोपाल का विवाह एक सुंदर, सुशील और सुयोग्य कन्या से कर दी। सुहागरात वाली रात लक्ष्मी 16 श्रृंगार कर सुहाग सेज पर बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर बाद उसका पति गोपाल मुंह लटकाए कमरे में आया और चुपचाप बैठ गया। पति को ऐसे मुंह लटकाए देख लक्ष्मी समझ गई, जरूर कुछ बात है। वह बोली, क्या बात है नाथ, क्या आप मुझसे नाराज हैं? क्या मैं आपको पसंद नहीं हूं? गोपाल बोला, नहीं प्रिय, ऐसी कोई बात नहीं है। लक्ष्मी बोली, फिर क्या बात है? क्या मेरे घर वालों ने लेन देन में कुछ कमी छोड़ दी या आपके परिवार वालों की अच्छे से आवभगत नहीं की? गोपाल बोला, नहीं नहीं, वो बात भी नहीं है। नव विवाहिता। लक्ष्मी बोली, फिर ऐसी क्या बात है जो आप मुझे बताने में झिझक रहे हैं? मैंने आपसे विवाह किया है, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, आपका सुख दुख अब मेरा भी है, इसलिए आप मुझे अपने मन की बात बता सकते हैं। गोपाल धीरे से बोला, लड़कपन की नादानी में मैंने अपने मित्र राजकुंवर हर्षवर्धन को एक वचन दिया था, जिसे मैं ना तो तोड़ सकता हूं और ना ही निभा सकता हूं। बोली कि ऐसा क्या वचन दिया है आपने, आप मुझे बता सकते हैं? गोपाल ने कहा कि वचन ही कुछ ऐसा है जिसे मैं तुम्हें बताने में भी झिझक रहा हूं। लक्ष्मी बोली कि कैसा भी वचन हो, आप मुझे निसंकोच बताइए, मैं भी आपका वचन निभाने में आपका पूरा साथ दूंगी। यदि इसके लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं हंसते हंसते दे दूंगी। गोपाल बोला,
कि बचपन में हम दोनों मित्रों ने एक दूसरे को वचन दिया था कि जिसकी भी शादी पहले होगी वह अपनी सुहाग रात वाले दिन अपनी पत्नी को अपने मित्र के पास भेजेगा। अब यदि मैं वचन को तोड़ता हूं तो दोस्त के साथ दगा होगा, और निभाता हूं तो तुम्हारी लाज जाती है, जिसको बचाने का मैंने तुम्हें वचन दिया है। लक्ष्मी सारी बात सुन कुछ देर सोच में पड़ गई, फिर बोली कि हे नाथ, आप किसी बात की चिंता मत कीजिए, आप बस मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपका वचन भी निभा लूंगी और अपना धर्म भी बचा लूंगी। अपनी पत्नी लक्ष्मी की बात से गोपाल के मन का बोझ को हल्का हुआ। उसने लक्ष्मी को राजकुमार हर्षवर्धन के पास जाने की आज्ञा दी। लक्ष्मी 16 श्रृंगार किए हुए छम छम पायल बजाती राजकुंवर हर्षवर्धन के महल की तरफ चल पड़ी। रास्ते में कुछ चोर घात लगाए बैठे थे। जब उन्होंने गहनों से लदी हुई औरत आती दिखाई दी तो उनकी आंखें चमक उठी। उन्होंने लूटने के इरादे से लक्ष्मी को रोक लिया और उसे धमकाते हुए बोले, चुपचाप अपने सारे गहने उतार कर हमें दे दो, नहीं तो हम तुम्हारी हत्या करके सारे जेवर ले लेंगे। लक्ष्मी हाथ जोड़कर बोली, कृपा करके अभी मुझे छोड़ दीजिए, अभी मैं किसी बहुत आवश्यक काम से जा रही हूं, जिसके लिए मेरे शरीर पर इन गहनों का होना अत्यंत आवश्यक है। मैं वचन देती हूं, जब मैं वापस आऊंगी तो खुद तुम्हें यह सारे गहने उतार कर दे दूंगी। आपको दिया हुआ वचन मैं जरूर निभाऊंगी। चोरों ने कुछ सोच विचार कर उसे जाने दिया। लक्ष्मी जल्दी ही राजकुंवर हर्षवर्धन के महल पहुंच गई और महल की सीढ़ियां चढ़ती हुई उसके कक्ष के सामने पहुंच गई। लक्ष्मी जब अपनी पहली ही रात को किसी दूसरे आदमी के कमरे में जा रही थी, बस उसके मन में यही चल रहा था, कैसे भी करके अपनी पति का मान और अपनी लाज दोनों रखनी है। वह हर्षवर्धन के महल की सीढ़ियां चढ़ते हुए उसके कक्ष में पहुंच गई। राजकुमार हर्षवर्धन अपने कक्ष में अपने पलंग पर गहरी नींद में सो रहा था। लक्ष्मी ने उसके पैर का अंगूठा मरोड़कर उसे उठाते हुए कहा, जागो कुंवरसा, जागो राजकुमार। हर्षवर्धन जल्दी से उठकर बैठा हो गया। अपने सामने 16 श्रृंगार किए किसी अप्सरा के समान सुंदर स्त्री को देखकर वह चौंक गया लगा, जैसे कोई सपना देख रहा हो। आंखों को बार बार मला तो देखा, यह सपना नहीं बल्कि हकीकत है। सच में एक सुंदर कन्या उसके सामने खड़ी है। उसने बड़ी विनम्रता से पूछा, हे देवी, आप कौन हैं और कहां से आई हो? इस तरह रात्रि के इस वक्त मेरे शयन कक्ष में आने का आपका प्रयोजन क्या है? तब लक्ष्मी ने कहा, मैं आपके मित्र गोपाल की नवविवाहिता पत्नी लक्ष्मी हूं और उनका दिया वचन निभाने आई हूं। हर्षवर्धन बोला, वचन? कैसा वचन? लक्ष्मी बोली, आपके और आपके मित्र के लड़कपन में यह तय हुआ था कि जिसकी शादी पहले होगी वह सुहागरात वाले दिन अपनी पत्नी को अपने मित्र के पास भेजेगा। बस उसी वचन को निभाने के लिए आपके मित्र गोपाल की आज्ञा से मैं यहां आपके पास आई हूं। यह सब सुनकर राजकुमार हर्षवर्धन एक बार के लिए तो बिल्कुल सन्न रह गया। जब ध्यान किया तो सब याद कर बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, मुझे माफ कर दीजिए। वो तो हमने नादानी में एक दूसरे से वादा कर दिया था। ये कोई वचन नहीं बल्कि हमारी बचपन की नादानी थी। मेरे मित्र की पत्नी तो मेरी भाभी हुई और भाभी तो मां या बहन के समान होती हैं। मैं अपने बचपन की नादानी पर बहुत शर्मिंदा हूं। मैं आज से ही आपको अपनी धर्म की बहन बनाता हूं। इतना कहकर राजकुंवर हर्षवर्धन ने लक्ष्मी को चुनरी और हीरे मोतियों से भरा हुआ थाल देकर उसी समय विदा कर दिया। लक्ष्मी वापस अपने घर की तरफ चल पड़ी। रास्ते में वही चोर उसका इंतजार कर रहे थे। उसकी पायल की आवाज सुनकर वे रुक गए कि कहीं वह अपने 7 सिपाहियों को तो नहीं लेकर आई है। जब उन्हें इस बात की तसल्ली हो गई कि वह अकेली ही है तो उन्होंने आपस में चर्चा करते हुए कहा, अरे भाई, यह औरत तो सच में अपने वचन की पक्की है। इतने में लक्ष्मी उनके पास पहुंच गई। उसने राजकुमार हर्षवर्धन का दिया हीरे मोतियों का थाल भी उन्हें देते हुए कहा कि यह भी रख लीजिए, यह भी आपके भाग्य में ही था। रुकिए, मैं अभी अपने सारे गहने उतारकर आपको देती हूं। इतना कहकर वह अपने गहने उतारने लगी। चोरों के आश्चर्य की सीमा नहीं थी। उन्होंने उसे रोकते हुए कहा, जरा रुको, पहले तुम हमें यह बताओ कि तुम कहां गई थी और यह हीरे मोतियों से भरा हुआ थाल तुम्हें कहां से मिला। तब लक्ष्मी ने उनको अपनी पूरी कहानी विस्तार से बताई। सारी बात सुनने के पश्चात चोरों ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे देवी, आप धन्य हैं जो अपनी लाज की चिंता न करके अपने पति का मान बचाने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया। आप जैसी चरित्रवान स्त्री को तो हम भी अपनी बहन बनाना चाहते हैं। क्या आप हम जैसे पापियों को अपने भाई के रूप में स्वीकार करने का सम्मान देंगी? लक्ष्मी की स्वीकृति मिलने पर चोरों ने उसे हीरे जवाहरात से भरा हुआ थाल वापस कर दिया और साथ में लूटा हुआ धन भी दे दिया तथा सम्मान पूर्वक उसे उसके घर तक पहुंचा दिया। इतनी कहानी कहकर राजा वीर प्रताप रानी के मटके से बोले, बताओ, रानी के मटके किसका त्याग बड़ा है, चोरों का या राजकुमार हर्षवर्धन का? मटके के ऊपर रखा हुआ। वीर बोला, महाराज, मेरे अंदर इतनी बुद्धि कहां कि मैं आपको यह बता सकूं किसका त्याग बड़ा या छोटा है। मैं तो एक साधारण सा मटका हूं जो ऐसे ही किसी कोने में पड़ा रहता है। ना तो मुझसे कोई पानी पीता है, ना कोई सफाई करता है और ना ही कोई मेरा नीर बदलता है। तो महाराज मुझे माफ करें, मैं आपकी यह पहेली नहीं सुलझा पाऊंगा। मटके की बात सुनकर रानी चंद्रलेखा गुस्से से तिलमिला उठी और बोली, रे मटके, तेरी ये मजाल, हर रोज तेरी सफाई करूं, हर रोज तेरा नीर बदलूं, तू मुझसे तो कभी बात करता नहीं।
और परदेसियों के साथ तू मेरी झूठी बुराई करता है। सुबह होने दे, तेरे 10 टुकड़े ना करवाए तो कहना। फिर रानी राजा वीर प्रताप से बोली, आपके तो न्याय के बहुत चर्चे सुने हैं, आप ही बताओ किसका त्याग बड़ा है। वीर प्रताप बोले, हे रानी राजकुमार, हर्षवर्धन तो एक राजा के पुत्र थे। उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, न धन की न औरत की। एक थाल देने से उसका भला क्या कम होगा। पर चोरों ने न केवल लक्ष्मी को लूटने से छोड़ दिया, बल्कि साथ साथ अपना लूटा हुआ सर्वस्व धन भी उसे दे दिया। तो चोरों का त्याग राजकुमार हर्षवर्धन से बड़ा था। राजा वीर प्रताप की बात से पूरी तरह सहमत होकर रानी एक बार फिर से सतर्क होकर बैठ गई। राजा वीर प्रताप ने मुस्कुराते हुए कहा, बजाओ ढोल गूंजे नगाड़ा। रानी चंद्रलेखा ने दूसरी बार वाणी खोली। ढोल वाले ने तेजी से ढोल पर डंका दे मारा। रात के दूसरे पहर में दूसरी बार डंके की आवाज सुन जेल में पड़े रानी के कैदियों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उन्हें पक्का विश्वास हो गया था कि जो भी नेक आदमी अब की बार रानी के समक्ष बैठा है वह रानी को 4 बार बुलवा देगा और हमारी भी कैद छूट जाएगी। राजा वीर प्रताप रानी की खिड़की के ऊपर रखे वीर से बोले कि हे रानी की खिड़की, रात के दोपहर तो रानी के पलंग और मटके ने कटवा दिए, अब तुम भी कुछ कह सुनाओ, ऐसे तो यह रात कटेगी नहीं। तब रानी की खिड़की के ऊपर रखा हुआ वीर बोला, महाराज, मेरे अंदर इतनी बुद्धि कहां कि मैं आपको कुछ कह सुनाऊं। हाँ, आप कुछ कहेंगे तो हुंकारा जरूर भर दूंगा। तब राजा वीर प्रताप बोले, अगर ऐसी बात है तो सुनो। एक ठाकुर और एक साहूकार के लड़के में तगड़ी मित्रता थी। दोनों बाल्यावस्था से ही साथ रहे। दोनों का विवाह बचपन में हो चुका था, किन पत्नी दोनों की अपने मायके में ही थी। जवान होने पर दोनों एक साथ अपनी अपनी पत्नी को लाने के लिए रवाना हुए। साहूकार के लड़के सोमदत्त ने अपने साथ अपने नाई को भी ले लिया। काफी दूर तक साथ चलने के बाद वे एक ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां से उन दोनों के ससुराल जाने का रास्ता अलग अलग था। साहूकार के लड़के सोमदत्त और ठाकुर के लड़के विष्णुदत्त ने एक दूसरे को कहा, जो भी यहां पहले पहुंच गया वो दूसरे का इंतजार करेगा। इतना कह दोनों मित्रों ने एक दूसरे से विदाई ली। कुछ समय बाद ही सोमदत्त अपने नाई के साथ अपनी ससुराल पहुंच गया। ससुराल वालों ने जब दामाद के साथ नाई को भी देखा तो एक बूढ़ी महिला ने बाकियों को सलाह दी कि इस नाई की भी अच्छी खातिरदारी करना, यह जब अपने गांव जाएगा तो हमारी तारीफ करेगा और हमारी बेटी का मान सम्मान बढ़ जाएगा। इसी सोच के साथ उन्होंने अपने दामाद से भी ज्यादा उस नाई के लड़के की खातिरदारी की। खाना खिलाना हो या बिस्तर लगाना हो या फिर पंखा लगाना, हर जगह उन्होंने पहले उस नाई के लड़के की पूछ की। यह बात सोमदत्त को खटक गई। उसे अपना वर्चस्व कम होता दिखा तो उसने घर जाने की जल्दी मचा दी। 2-3 दिन के आदर सत्कार के बाद उसके ससुराल वालों ने उन्हें सम्मान पूर्वक घोड़ा गाड़ी देकर उनके साथ अपनी बेटी भूमिका को विदा कर दिया। रास्ते में नाई सोमदत्त के ससुराल वालों की तारीफ करते हुए बोले जा रहा था कि उसके ससुराल वालों ने तो अपने दामाद से भी ज्यादा खातिरदारी मेरी की है। नाई की बातों ने आग में घी का काम किया। पहले से ही गुस्से से भरा पड़ा, सोमदत्त उसकी बात से और तुनक गया। उसने अपनी पत्नी और नाई को वहीं रास्ते में छोड़ दिया और खुद अकेला ही अपने घर की तरफ निकल पड़ा। उसकी नवविवाहिता पत्नी भूमिका बेचारी उसे देखती रह गई। सोमदत्त के जाने के बाद नाई भी मौका देख अपने गांव की राह पकड़ गया। नवविवाहिता भूमिका पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। दुखी हृदय के साथ उसने हिम्मत कर वापस घर जाने का फैसला किया और घोड़े गाड़ी को घर की तरफ मोड़ दिया। पर होने को कुछ और ही मन। वो रास्ता भटक कर किसी अन्य नगर में पहुंच गई। नगर में घुसते ही एक मालिन का घर था। भूमिका ने उसे कुछ धन दिया और कुछ दिनों तक उसके साथ रहने के लिए उसे मना दिया। भूमिका मालिन के साथ उसके घर पर ही रहने लगी। वो मालिन वहां के राजा को फूलों की माला बनाकर पहुंचाया करती। अब भूमिका भी इस काम में उसकी मदद करने लगी। मालिन बगीचे से फूल चुन चुन कर लाती और भूमिका उनसे बहुत ही सुंदर और अलग तरह की मालाएं और गुलदस्ते बना देती, जिन्हें मालिन राजमहल तक पहुंचा देती। एक दिन राजा ने मालिन से पूछा कि आजकल तुम बहुत सुंदर और मनमोहक कारीगरी के गुलदस्ते और मालाएं बना बना खिलाती हो। इतनी सुंदर कारीगरी तो तुम नहीं कर सकती, तो यह गुलदस्ते और मालाएं कौन बनाता है? मालिन बोली कि महाराज, मेरे घर पर कुछ दिनों से एक स्त्री आकर ठहरी हुई है। वह बहुत ही गुणवान है। वही रोज इतने सुंदर गुलदस्ते और मालाएं बनाती हैं। मालिन की बात सुन राजा ने मन ही मन सोचा, जो इतनी सुंदर मालाएं और गुलदस्ते बनाती हैं वह खुद कितनी सुंदर होगी। यह बात मन में आते ही उसके अंदर वासना का खोट पैदा हो गया। 50 साल का वासना से लिप्त राजा मालिन से बोला, तुम अभी अपने घर जाओ और उस स्त्री को मेरे सामने हाजिर करो। मालिन भूमिका के पास गई और उसे राजा उमंग सिंह का हुक्म सुनाया। भूमिका ने यह कहते हुए मना कर दिया कि मेरा राजा के पास क्या काम। पर मालिन थोड़े ही ना राजा के हुक्म को फेर सकती थी। वो कह सुनकर विनती करके भूमिका को राजमहल ले गई। जब राजा ने भूमिका के रूप और सौंदर्य को देखा तो वह उस पर मोहित हो गया। उसकी कोई भी रानी इतनी सुंदर और गुणवान नहीं थी। राजा ने तुरंत भूमिका को अपने महल में भिजवाने का हुक्म दे दिया। भूमिका ने विनती करते हुए राजा से कहा, हे राजन, आप तो इस नगर के मालिक हो। इस नाते से आप तो मेरे पिता के समान हुए।
फिर आप मुझे अपने महल में कैसे रख सकते हैं? राजा उमंग सिंह बोला, तुम हमारे नगर की नहीं हो, इसीलिए हम तुम्हारे पिता नहीं हो सकते। तुम्हें हमारे महल में रहना ही पड़ेगा। जब बहुत समझाने पर भी राजा उमंग सिंह नहीं माना तो भूमिका ने कहा कि महाराज, मैं एक विवाहिता हूं, मेरे पति ने मेरा त्याग कर दिया था। एक विवाहिता स्त्री के साथ रहने से आपको भी पाप लगेगा। आप मुझे 6 माह का समय दे दीजिए। यदि इस बीच मेरे पति मुझे लेने नहीं आए तो मैं अपने आप को अविवाहित ही समझूंगी और आपके महल में आ जाऊंगी। यह सुनकर राजा ने उसे 6 माह का समय दे तो दिया, लेकिन उसे नगर के बाहर एक एकांत महल में नजरबंद कर दिया। भूमिका रोज महल के झरोखे से मार्ग पर देखती रहती कि कभी कोई भूलने से ही उसके मायके या ससुराल से उस ओर आ जाए तो वह उसके साथ अपने हाल का संदेश भिजवा सके। उधर ठाकुर विष्णुदत्त अपनी पत्नी के साथ तय की हुई जगह पर अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था। जब अपनी पत्नी का परित्याग करके अकेला ही उधर पहुंचा तो उसे अकेले आते देख विष्णुदत्त बोला, अरे मित्र, तुम अकेले कैसे चले आ रहे हो? मेरी भाभी को कहां छोड़ा है? तब सोमदत्त ने उसे सारा वाक्य कह सुनाया। सब सुन गुस्से से विष्णुदत्त उसे धिक्कार हुआ। बोला, धिक्कार है मित्र, किसी और के अपराध का दंड तुमने अपनी निर्दोष पत्नी को दे दिया। यदि उसके घर वालों ने तुम्हारे न्याय की खातिर तुमसे ज्यादा कर दी तो इसमें भाभी का क्या दोष था? इतनी सी बात पर क्या कोई अपनी पत्नी को छोड़ देता है? हमें अभी वापस चलकर भाभी को ले आना चाहिए। सोमदत्त ने विष्णुदत्त की बात मान ली। विष्णुदत्त ने अपनी पत्नी को पास ही एक गांव में ठहरा दिया और स्वयं सोमदत्त के साथ उसकी पत्नी भूमिका को लाने के लिए निकल पड़ा। सोमदत्त ने अपनी ससुराल में लोगों से पता किया तो उसे मालूम हुआ कि उसकी पत्नी अपने मायके नहीं पहुंची थी। ससुराल में ना जाकर वो वहीं से विष्णुदत्त के साथ भूमिका की तलाश में निकल पड़ा। ढूंढते ढूंढते वे दोनों भी उसी नगर में पहुंच गए। भूमिका ने जब महल के झरोखे से उन्हें आते देखा तो तुरंत उसने अपने पति को पहचान लिया और महल के सेवकों से कहकर उन्हें महल में बुला लिया। महल में पहुंचने पर विष्णुदत्त ने भूमिका को अपना परिचय दिया और कहा, भाभी, मेरे मित्र से गुस्से में आपको छोड़ने का अपराध हो गया। वह अपनी करनी पर शर्मिंदा है। अब आप भी बीती बातें भूल जाओ और हमारे साथ अपने घर चलो। सोमदत्त ने भी भूमिका से माफी मांगी और चलने के लिए कहा। तब भूमिका ने उन दोनों को अपने साथ घटी सारी बातें विस्तार से बताई और कहा कि पहले हम दोनों को राजा के सामने जाकर उनसे आज्ञा लेनी होगी। वे दोनों राजा के सामने गए। भूमिका ने राजा से कहा कि महाराज, मेरे पति मुझे लेने के लिए आ गए हैं, इसलिए कृपया अब आप हमें जाने की इजाजत दे दीजिए। राजा ने भी अपने वचन का पालन करते हुए भूमिका को अपने पति के साथ जाने की अनुमति दे दी। वे तीनों वहां से निकल पड़े। रास्ते में विष्णुदत्त ने अपनी पत्नी गौरी को भी अपने साथ ले लिया और सभी अपने नगर में आ गए और सुख से रहने लगे। इतनी कहानी कहकर राजा वीर प्रताप ने अपनी खिड़की में बैठे वीर से कहा, हे रानी की खिड़की, बताओ सोमदत्त और भूमिका में से कौन ज्यादा महान था? खिड़की में बैठा वीर बोला, हे महाराज, मेरे ऊपर तो पता नहीं कितने सालों की धूल जमी हुई है ना। मेरी कभी सफाई होती न कभी रंग पुताई। मेरे अंदर इतनी बुद्धि कहां कि मैं आपको यह बता सकूं कौन ज्यादा महान है और कौन कम। खिड़की में बैठे वीर की बात सुनकर रानी अब चंद्रलेखा एक बार फिर से खुद पर काबू न कर सकी और तमा कर बोली, रे खिड़की, तेरी ये मजाल, हर रोज तेरी सफाई करवाऊं, हर 6 माह में तेरे ऊपर नई रंग पुताई करवाऊं। मेरे साथ तो तूने कभी बात की नहीं और परदेसियों के सामने तू मेरी झूठी बुराई करती सुबह होने दे। तेरे 10 टुकड़े ना करवाए तो कहना। फिर राजा वीर प्रताप से बोली, राजा, ये बताना कौन सा कठिन काम है कि कौन महान है? इसमें सोमदत्त की तो कोई महानता थी ही नहीं। उसने तो अपनी निर्दोष पत्नी को त्याग दिया था। महानता तो भूमिका की थी। उसके पास रानी बनने का पूरा मौका था, लेकिन फिर भी वह अपने पतिव्रत धर्म पर अडिग रही और उसने अपना धर्म नहीं छोड़ा। ऐसी स्त्री तो महान ही नहीं बल्कि पूजने लायक है। राजा वीर प्रताप ने शरारती मुस्कान के साथ रानी की तरफ देखते हुए कहा, आपने बिल्कुल सही कहा रानी, मैं तो आपका कायल हो गया। फिर राजा वीर प्रताप ने ढोल वाले से कहा, बजाओ ढोल, गूंजे नगाड़ा। रानी चंद्रलेखा ने तीसरी बार वाणी खोली। ढोल वाले ने तेजी से ढोल पर डंका दे मारा। तीसरे डंके की आवाज सुनकर रानी की कैद में पड़े कैदी खुशी से नाचने गाने लगे। उन्हें पूरा यकीन हो चला था कि उनकी आजादी के बीच अब बस एक पहर और है। इधर रानी चंद्रलेखा भी अब की बार पूरी सजग होकर बैठ गई। उसने मन में निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वो चौथी बार नहीं बोलेगी। वीर प्रताप बोले, भाई रानी के हार, रात के 3 पहर तो बड़े आराम से कट गए, अब तू भी कुछ सुना जिससे यह आखिरी पहर भी कट जाए। रानी का हार बोला, महाराज, मेरे अंदर इतनी बुद्धि नहीं कि मैं आपको कुछ कह सुनाऊं। हाँ, हुंकारा जरूर भर लूंगा। राजा बोला, ठीक है तो सुनो। 4 दोस्त थे, उनमें एक ब्राह्मण, एक खाती, एक दर्जी और एक सुनार था। एक दिन चारों सलाह मशवरा कर धन कमाने के लिए परदेश चल पड़े। चलते चलते जब शाम हो गई तो वह सब एक जगह ठहर गए। उन्होंने रात को वहीं रुकने का फैसला किया। तय हुआ कि इलाका सुनसान होने के कारण रात के 4 पहरों में बारी बारी सब पहरा दे। सबसे पहले पहरा देने का नंबर आया। खाती के लड़के का तीनों सो गए और वह पहरा देने के लिए बैठ गया। बैठे बैठे उसे पास में पड़ा एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा दिखाई दिया। सोचा क्यों ना कुछ कारस्तानी की जाए, नींद भी दूर हो जाएगी। उसने अपने औजार निकाले और उस बड़े से लकड़ी के टुकड़े को संवारने लगा। रात का पहला पहर खत्म होते होते उसने उस लकड़ी के टुकड़े को तराश कर एक सुंदर स्त्री का पुतला बना खड़ा कर दिया और दर्जी के लड़के को उठाकर खुद सो गया।
जब दर्जी का लड़का बैठकर पहरेदारी करने लगा तभी उसे प्रतीत हुआ कि सामने कोई खड़ा हुआ है। पास जाकर देखा तो एक कांट का पुतला है। पुतले को देख मन ही मन खुद से कहा, क्या खूब कारीगरी की है। खाती के लड़के ने कहा, पर मैं भी किसी से कम नहीं। उसने भी अपने सामान से वस्त्र और सुई धागा निकाला और लग गया। रात का दूसरा पहर खत्म होते होते उसने एक सुंदर सी वेशभूषा बनाकर उस स्त्री के पुतले को वो पोशाक और चूड़ियां पहना दी। अब पहरेदारी की बारी थी सुनार के लड़के की, तो वो उसे जगाकर सो गया। नींद तोड़ने के लिए सुनार ने ठंडे पानी से मुंह धोया और बैठकर पहरेदारी करने लग गया। तभी उसकी नजर सामने खड़ी स्त्री पर गई तो वह भौचक्का रह गया। सोचा, इतनी रात जंगल में स्त्री कहां से आई। उसने उसे आवाज दी पर कोई उत्तर नहीं मिला। जिज्ञासावश उठकर पास गया तो देखा वो कोई स्त्री नहीं बल्कि एक पुतला है। सुनार को समझते देर न लगी कि यह खाती और दर्जी की करामात है। खुद से कहा, मैं भी किसी से कम नहीं। उसने भी अपने औजार निकाले और लग गया। तीसरा पहर खत्म होते होते उसने उस पुतले को सुंदर सुंदर आभूषण बनाकर पहना दिए। अब बारी थी ब्राह्मण के लड़के की, तो सुनार उसको जगाकर सो गया। अब जब ब्राह्मण पहरेदारी करने लगा तो उसकी भी नजर उस पुतले पर गई। वो भी सोच में पड़ गया, इतनी रात को इस जंगल बयाबान में यह नारी कहां से आई। वो भी उस स्त्री रूपी पुतले के पास जाकर उसे देखने लगा। सब समझते उसे भी देर न लगी। मन ही मन बोला, वाह क्या खूब कारीगरी की है। सबने लगता है सब मिलकर मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं। उसने भी अपना तंत्र मंत्र का सामान निकाला और रात का चौथा पहर खत्म होते होते अपनी तंत्र मंत्र विद्या से उस काठ के पुतले में प्राण डाल दिए। वो काठ का पुतला अब एक सुंदर युवती बन चुकी थी। तब तक सुबह हो गई। बाकी तीनों मित्र भी उठ गए। अपने सामने इतनी सुंदर युवती को देखकर उन्होंने जब ब्राह्मण से उसके बारे में पूछा तो उसने सारा किस्सा उनको कह सुनाया और बोला, इस काठ के पुतले में मैंने अपनी मंत्र शक्ति से प्राण डाल दिए, सो अब मैं इसे अपनी पत्नी बनाऊंगा। तब खाती का लड़का बोला, नहीं मित्र, इसे मैंने बनाया है इसलिए इस पर मेरा अधिकार है। यह मेरी पत्नी बनेगी। दर्जी भी बीच में बोल पड़ा कि मैंने इसको इतने सुंदर कपड़े सिलकर पहनाए हैं, इसीलिए इस पर तो मेरा हक है। सुनार का लड़का बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने इसे सुंदर सुंदर आभूषण बनाकर पहनाए हैं, इसलिए यह मेरी ही पत्नी बनेगी। खूबसूरत नारी के लिए चारों पुरुष आपस में झगड़ा करने लगे। इतनी कहानी सुनाने के बाद राजा वीर प्रताप ने हार से कहा, बताओ भाई, रानी के हार उस स्त्री पर सबसे ज्यादा हक किसका हुआ। रानी के हार के ऊपर बैठा हुआ वीर बोला, महाराज, मैं तो रानी का एक तुच्छ हार हूं, जिसे रानी ने मन किया तो पहन लिया, नहीं तो फेंक दिया। मेरे अंदर इतनी बुद्धि नहीं कि मैं आपको यह बता सकूं कि उस युवती पर किसका हक ज्यादा है। हार पर बैठे वीर की बात सुन रानी चंद्रलेखा को गुस्सा तो बहुत आया, पर वह अपने गुस्से को पी गई और कुछ भी ना बोली। जब वीर प्रताप ने देखा कि रानी तो कुछ बोली नहीं और रात का चौथा पहर खत्म होने में बस कुछ ही समय बाकी है, कुछ सोचते हुए वे बोले, सुनो, रानी के हार उस युवती पर सबसे ज्यादा हक उस ब्राह्मण के लड़के का है जिसने उस पुतले में प्राण डालकर उसे जीवित किया। राजा की बात सुनकर रानी के हार पर बैठा वीर तुरंत बोल पड़ा, क्या बात है राजन, क्या खूब न्याय किया है, आपकी तो जय जयकार होनी चाहिए। हार में बैठा वीर बोला, बोलो राजा वीर प्रताप की जय। बाकी के तीनों वीर भी राजा वीर प्रताप की जय जयकार करने लगे। राजा वीर प्रताप की जय, वाह क्या न्याय किया है। इतना सुनते ही गुस्से को दबाए बैठी रानी चंद्रलेखा फट से बोल पड़ी और कहा, इस गलत न्याय पर कैसी जय जयकार। राजा वीर प्रताप, तुम तो बड़े न्यायप्रिय बने फिरते हो, लानत है तुम्हारे ऐसे न्याय पर। पता नहीं तुम्हारा यह न्याय कैसे इस जग में प्रसिद्ध हो गया। यह न्याय पूरी तरह से धर्म विरुद्ध है। आगे रानी चंद्रलेखा बोली, ब्राह्मण ने उस पुतले में प्राण डाले थे, अर्थात एक तरह से उसने उसे जन्म दिया। इस तरह से तो वह उसका पिता हुआ, तो एक पिता अपनी पुत्री से विवाह करें, इससे बड़ा न्यूज कर्म और क्या हो सकता है। धर्म के अनुसार कोई भी स्त्री केवल उसी की पत्नी हो सकती है जो उसको चूड़ियां पहना आता है, और पुतली को चूड़ियां दर्जी के लड़के ने पहनाई थी, तो धर्मानुसार वह युवती उसी की पत्नी हुई। रानी की सारी बात सुन राजा वीर प्रताप ने शरारत से हंसते हुए रानी चंद्रलेखा की तरफ देखते हुए कहा, वाह वाह, बहुत खूब रानी, आपने तो बिल्कुल धर्मोचित न्याय किया है। उस युवती का पति वो दर्जी ही हो सकता है, और माफ करें रानी साहिबा, आप 4 बार बोल चुकी हैं, तो आपका पति तो केवल मैं ही हो सकता हूं। अब तो बस चलने की तैयारी करो। राजा वीर प्रताप की बात सुनकर रानी चंद्रलेखा शर्मा कर अपनी आंखें झुका ली। राजा वीर प्रताप हर्षोत सहित हो बोला, बजाओ ढोल गूंजे नगाड़ा। रानी चंद्रलेखा ने चौथी बार वाणी खोली। ढोलिया ने डंका उठा ढोल पर दे मारा। रानी चंद्रलेखा ने वायदे के अनुसार उसकी कैद में बंद सभी राजाओं और राजकुमारों को सम्मान सहित उनका राजपाट लौटा हुए उनको मुक्त कर दिया। बड़े धूमधाम से रानी चंद्रलेखा की शादी राजा वीर प्रताप के साथ हो गई। राजा वीर प्रताप जब रानी चंद्रलेखा को लेकर भानगढ़ पहुंचे तो उनको तान देने वाली भाभी ने भी उनको अभिवादन देते हुए कहा, मान गए देवरसा, जो आपने कहा था वह कर दिखाया। दोस्तों,
निष्कर्ष, जीवन में सत्य, न्याय और धर्म का पालन सबसे महत्वपूर्ण होता है। जब चारों पात्र अपनी अपनी इच्छाओं और स्वार्थों के अनुसार कार्य करते हैं तो उनका संघर्ष अंततः उनके भीतर के सही और गलत के बोध को उजागर करता है। राजा वीर प्रताप की न्यायप्रियता और रानी चंद्रलेखा का धर्म के प्रति अडिग विश्वास दर्शाता है कि सही रास्ता चुनने के लिए आत्मसंवेदनशीलता और विवेक आवश्यक है। यह कहानी यह भी सिखाती है कि किसी भी परिस्थिति में ईमानदारी, प्यार और समझौते के जरिए ही हम अपने जीवन को संतुलित और आध्यात्मिक रूप से पूर्ण बना सकते हैं। भगवान का न्याय हमेशा सही होता है और आत्मिक शांति पाने के लिए हमें अपने कर्मों और विचारों को शुद्ध करना चाहिए। दोस्तों, कहानी में अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद।